हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 12 खनिज पोषण के बारे में। यह आपका जीव विज्ञान कक्षा 11 का अध्याय 12 है, जिसका नाम है खनिज पोषण, जिसमें आपको 6 हेडिंग पढ़ना है। पहला हेडिंग जो है आपका पादपों में खनिज अनिवार्यताओं की अध्ययन विधि। ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि पौधों में खनिज की आवश्यकता है, इसके बारे में अध्ययन विधि आपको बताया जाएगा। उसके बाद अनिवार्य खनिज तत्व के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे, विलेय के स्थानांतरण, मृदा अनिवार्य तत्वों के संचयिता के रूप में, और लास्ट में आप नाइट्रोजन का उपापचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय 12 में आपको 6 हेडिंग पढ़ना है। उससे पहले जो है आइए देखते हैं अध्याय 12 खनिज पोषण के परिचय के बारे में। सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती हैं। ठीक है, सभी जीवों की आप देख रहे हैं जो फंडामेंटल नेसेसरी हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह अनिवार्य रूप से सभी जीवों की समान होती है। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए, ठीक है, जीवों को अपने वृद्धि और परिवर्धन के लिए बृहद अणु, ठीक है, जीवों को वृद्धि और परिवर्धन के लिए बृहद अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण की अनिवार्यता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी जीवों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे अनिवार्य रूप से समान होती हैं, और उनको अपनी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, परिवर्धन, डेवलपमेंट के लिए बृहद अणु, मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण की अनिवार्यता होती है। ठीक है, यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है। ठीक है, यह जो अध्याय आपको पढ़ाया जा रहा है खनिज पोषण, यह मुख्यतः जो है अकार्बनिक पादप पोषण, ठीक है, अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें आप पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह जो अध्याय है खनिज पोषण, यह मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है। इस अध्याय में आप पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों के बारे में और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की भूमिका, ठीक है, अनिवार्य तत्वों की क्या भूमिका होती है उसके बारे में, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी इस अध्याय में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप जो है अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। और लास्ट में यह अध्याय आपको संक्षेप में जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व, जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व और क्रियाविधि से भी अवगत कराता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लास्ट में आप जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व के बारे में और क्रियाविधि से भी अवगत होंगे, रूबरू होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अध्याय 12 खनिज पोषण के इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 12 की पहली हेडिंग पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि के बारे में। थैंक यू।